नमस्कार। संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आज चाणक्य हमें किस वस्तु की किस द्रव्य से शुद्धि होती है या फिर किस व्यक्ति की किस से शुद्धि होती है उसके बारे में कहते हैं। भस्मना शुध्यते कांस्यम ताम्रम अम्लेन शुध्यति रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति। तो सबसे प्रथम पंक्ति में चाणक्य कांस्य जो धातु है जिसे हम कांसा कहते हैं, ब्रोंज जिसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, उस कांसे की शुद्धि किससे होती है वह कहते हैं भस्म से। यदि आपके घर में ब्रोंज रखा हुआ हो या कांस्य के पात्र हो तो आप काफी सारे आजकल तो लिक्विड्स आते हैं और उससे घिस घिस कर बर्तनों की सफाई होती है, लेकिन जब ऐसे लिक्विड नहीं थे तब उनकी सफाई के लिए और कांस्य धातु जो है उनका अपना महत्व है। तो कांस्य धातु की शुद्धता जो है वह भस्म से होती है। तो राख यदि आपके पास हो या कहीं से मिल भी जाए, आजकल तो राख का भी बिजनेस होने लगा है। ऐस करके हम देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो अत्यंत क्षुल्लक वस्तु जो थी वह वस्तु आज हम बेचने लगे हैं, यानी मनुष्य बुद्धि कहाँ पहुंची है। आजकल अमेज़न, फ्लिपकार्ट इत्यादि जो भी ऑनलाइन माध्यम से प्रोडक्ट को बेचते हैं तो वहां पर राख भी बेचते हैं और क्या क्या चीजें बेचते हैं। लेकिन यही बात को आचार्य यहाँ पर किस प्रकार से कांस्य की शुद्धि हो उनको दर्शाते हुए कहते हैं भस्मना शुध्यते कांस्यम। कांस्य धातु की जो शुद्धता है वह भस्म से होती है। फिर आगे कहते हैं कि तांबे की शुद्धता किससे होगी, तो कहते हैं ताम्रम अम्लेन शुध्यति। तांबा जो है, काफी सारे पात्र जो है यज्ञीय कार्यों में या फिर धार्मिक कार्यों में तांबे के पात्रों को अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। तो यदि और वह जल्दी से काला भी पड़ जाता है, तो तांबे के पात्रों को यदि सम्मार्जित करना हो तो अम्लता से करने चाहिए, यानी अम्ल गुण जिसमें हो। जैसे नींबू, नींबू से यदि आप, क्योंकि नींबू में अम्लता रहती है, तो नींबू से यदि आप तांबे के किसी भी पात्र को सम्मार्जित करेंगे तो वह अत्यंत आसानी से वह शुद्ध हो जाते हैं। तो पहले के समय में कांस्य धातु और ताम्र धातु जो थी वह मनुष्य उनका ज्यादा उपयोग करता था। स्टील या फिर ऐसी धातु जो थी उनका खाने बनाने इत्यादि में उनका प्रयोग नहीं होता था। इसीलिए यहाँ पर आचार्य ने मुख्य तौर पर कांस्य की शुद्धता किस प्रकार से होती है और तांबे की शुद्धता जो है वह किस प्रकार से होती है उनको क्रम से भस्म और अम्ल से होती है ऐसा दर्शाया है। फिर आगे कहते हैं रजसा शुध्यते नारी। नारी जो है उनके जीवन में प्रभु ने प्रत्येक महीने रजो धर्म का निरूपण किया है। तो यहाँ पर नारी जो है वह अशुद्ध है ऐसा आचार्य परिभाषित नहीं करना चाहते, लेकिन आचार्य यहाँ पर रजसा शुध्यते नारी इस वचन से आचार्य यह कहते हैं कि प्रत्येक मास में रजो धर्म के निर्वहन करने पर वह नारी जो है वह यदि गृहस्थी है, उनकी शादी ब्याह हो चुका है, तो वह संतति जनन के लिए योग्य है। इसीलिए कहा भी गया है श्रुतियों में ऋतौ भार्याम उपेयात, ऋतुकाल में भार्या के प्रति उपगमन करना चाहिए। तो यहाँ पर
काफी लोग जो है वह संस्कृत के श्लोकों का अंड-बंड अनुवाद करते हैं और उससे संस्कृत के प्रति सामान्य लोगों को अरुचि होती है। लेकिन आचार्य जो है वह तो क्रांतदर्शी थे। वह कभी भी कहीं पर भी नारी हो या फिर कोई भी हो, उनको एक सही राह दिखाते थे। वह किसी भी जनमानस के प्रति उनकी हीनता को बोधित नहीं करते थे। तो यही बात यहाँ पर बताई है और हमें पता भी है, साइंस वाले होंगे तो उनको पता है कि स्त्री जीवन में जब वह कौमार्य को छोड़कर युवा अवस्था में प्राप्त होती है तो उनके जीवन में जितने एग्स जो है वह फर्टाइल कर सकती है, उतने ही अंडे पहले से ही प्रभु ने उसे दिए हैं। तो उसी बात की ओर देखिए, हमारे ऋषि जो है वह आचार्य जो है वह कितने क्रांतदर्शी हो गए। आजकल तो हमारे पास काफी सारे संसाधन है, उस समय संसाधन थे या नहीं उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन उनको ये सारी बातें पता थी। और अंत में कहते हैं नदी वेगे न शुद्ध्यति। नदी जो है, सरिता जो है, उनकी शुद्धि वेग से ही होती है। यदि वेग रुक गया तो वह नदी बर्बाद हो जाती है। काफी सारी आपत्तियों का सामना भी मनुष्य जाति को करना पड़ता है। हम देखते हैं काफी सारी नदियां जो है वह सिर्फ वर्षाकालीन होती है, तो उस वर्षाकालीन नदियों में जब बड़ी बाढ़ आती है तब आसपास की जो संस्कृति जो है, शोभा जो है वह बढ़ जाती है और बड़ी बड़ी सभ्यता भी जहां पर नदी थी वहीं पर बसी है। चाहे एथेंस की सभ्यता हो, ग्रीस की सभ्यता हो या फिर भारतीय सभ्यता जो हो, वो भी आज भी हम गंगा को याद करते हैं, यमुना को याद करते हैं। आजकल तो यमुना का फिर से शुद्धिकरण भी हो रहा है। तो नदी जो है वह जब तक बहती रहे तब तक ही शुद्ध है। यदि उनका बहना बंद हो जाए तो वो भी अशुद्ध हो जाती है। तो इसलिए हमारे आसपास भी यदि कहीं पर नदी हो तो उनको शुद्ध रखने में, वह बहती रहे, इसलिए उसमें हमें कूड़ा कचरा इत्यादि नहीं फेंकना चाहिए। यह भी एक प्रकृति की पूजा है और वह सदा बस बहती रहे, उनके लिए भी हमें यत्नशील रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य ने बताया, कांस्य पात्र भस्म से, ताम्र पात्र अम्ल से, रजो धर्म से नारी और निरंतर बहने से नदी जो है वह शुद्ध रहती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र समूह में इसे प्रेषित कीजिए और अभी तक संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें।